नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी सीएमडी सीएफटी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 15 जून 2021। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़े। शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ, हमेशा की तरह इंट्राडे के चार्ट के साथ। यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर का इंट्राडे चार्ट हमने ओपन किया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि यहाँ जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी आरएसआई पे, टॉप टू टॉप कनेक्ट की हुई रेजिस्टेंस लाइन, उसका ब्रेकआउट आता है तो अच्छी खासी मूवमेंट आने के चांसेस थे। आज खुला ही ऊपर, गैप अप, और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ गया है। अभी ब्रेकआउट आने के बाद एक पुल बैक चल रही है, रिटेस्ट हो रही है। तो ऐसा हो सकता है कल पहले मार्केट नीचे आए और ये जो आज का ओपनिंग गैप था इसे क्लोज करने की कोशिश करे। तो कल के लिए सबसे पहला सपोर्ट होगा 15,832, और ये प्रीवियस स्टॉप भी 15,850-55 के करीब वही है। तो ये एरिया 15,832, 30 और 55 ये कल के लिए सबसे पहला सपोर्ट हो गया। इंट्रा डे ट्रेडर्स उसके पास बाय कर सकते हैं 15,030 के करीब, 15,800 के स्टॉप लॉस के साथ। और अगर जब इतना नीचे नहीं जाता है और ये हाई जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक बाय नहीं करें। कल अगर खुलता इन्हीं लेवल के आसपास है तो इसे पहले ये हाई ब्रेक करने दीजिए। आज का जो 15,909 हाई लगा हुआ है इसे ब्रेक करें तब बाय करें। वैसे तो कल हमने 15,900 कहा था, वो टारगेट इसका अचीव हो गया है। उसे हम बाद में डेली वीकली चार्ट्स ऑब्जर्व करते हैं तब बताएंगे टारगेट कैसे आइडेंटिफाई किए थे। राइट, अब ये डेली चार्ट पे इसको कन्वर्ट कर दें। डेली चार्ट में इसके ग्रेवस्टोन डोजी बनी हुई है। ग्रेवस्टोन डोजी बेरिश चांस है डोजी का लो ब्रेक होते ही पहले नीचे आ जाए। नीचे आ जाए तो ये गैप एरिया यही 15,830-32 का इसे सबसे पहला सपोर्ट करेगा। और उसके भी नीचे चला जाता है तो ये लाइन चार्ट में जो ब्रेकआउट देके आया था 15,785 का, वो अगला सपोर्ट होगा। तो कल के लिए हमारे सपोर्ट्स है 15,830 और 15,785। ऊपर में रेजिस्टेंस है सबसे पहले आज का ही हाई 15,909, 15,910 पकड़ लीजिए। इसे टारगेट के लिए 15,900 के टारगेट के लिए हमने क्या किया था, हार्मोनिक रिट्रेसमेंट लेवल्स लगाई हुई थी यहाँ पे 127% फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये 15,894 के करीब आ रहा था, तो रफली 15,900। और अगर 15,910 के ऊपर इसके ऊपर निकलते हैं तो नेक्स्ट टारगेट, अल्टीमेट टारगेट इज 16,370। तो जैसा मार्केट कल खुलता है, जैसा परफॉर्म करता है, उस हिसाब से काम किया जाए। अगर सबसे पहले ऊपर 910 के ऊपर ही खुलते हैं तो अगला टारगेट सीधा 16,370 हो सकता है। लेकिन नीचे खुलते हैं तो 910 के स्टॉप लॉस के साथ सेल, 15,830 और 15,785 ये पहले टारगेट होंगे। निफ्टी बैंक के चार्ट्स देखते हैं। बैंक निफ्टी के फ्यूचर, स्पॉट में निफ्टी बैंक आती है या फ्यूचर्स में आपको बैंक निफ्टी दिखेगी। इसके पहले इंट्रा डे के चार्ट्स के साथ शुरुआत करते हैं। इंट्रा डे के चार्ट में इस चैनल का आज ब्रेकआउट तो आ गया था, जैसे कल हमने डिस्कस किया था। ब्रेकआउट आने के बाद ये टॉप टू टॉप जो लाइन कनेक्ट की हुई थी वो रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो आज इसी ने रेजिस्टेंस का काम किया है। प्रीवियस टॉप यानी ये 35,475 अगला रेजिस्टेंस कहा था, आज ऑलमोस्ट उसके करीब पहुंच गए थे, 35,425 तक पहुंच गए थे। ये लाइन के रेजिस्टेंस पे रुक गए। अब कल इसके ऊपर खुलती है बैंक निफ्टी तो ये बड़ी जो ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी हुई है, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। यानी कल लॉन्ग जाने के लिए 35,195 के करीब
स्टॉप लॉस लगाएं, लेकिन लॉन्ग कब करेंगे? जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ जाएगा तब, और ये ब्रेकआउट आने के बाद सीधा ये प्रीवियस स्टॉप गैप एरिया 35,600 के करीब ये अगले रेजिस्टेंस हो सकते हैं। अगर खुलता ही ये ड्रैगन फ्लाई डोजी 35,195 के नीचे है तो बाय करने का कोई चांस ही नहीं है। तो एक बार वापस ये ट्रेंड लाइन पे आ जाए या आज के बॉटम्स रिटेस्ट हो सकते हैं। आज के बॉटम्स थे 34,960 के करीब। डेली चार्ट ड्रैगन फ्लाई डोजी थी, बाय होना चाहिए था, बाय हुआ था जैसे हमने डिस्कस किया था कल। अब यहाँ पे एक टॉप टू टॉप लाइन हमने डेली चार्ट पे भी कनेक्ट की थी, इसके नीचे क्लोज आ गया, इसके ऊपर क्लोज नहीं आया। इंट्राडे में कोशिश की गई ऊपर जाने की, लेकिन वो लाइन पर रेजिस्ट होके वापस नीचे क्लोज हो गए। अब इसके ऊपर कल चले जाते हैं तो सीधा ये प्रीवियस टॉप 35,770 ये अगला रेजिस्टेंस होगा, और टॉप टू टॉप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर दें, वो भी अगला रेजिस्टेंस हो सकती है। कल हमने दो स्टॉक्स डिस्कस किए थे, एल&टी और डीमार्ट। डीमार्ट में टारगेट अचीव हो गए, एल&टी अभी भी वही है, और पीएनबी कहा गया था जिसका ब्रेकआउट आया ही नहीं है आज। और एक स्टॉक्स, वैसे 2-3 स्टॉक्स हैं आप खुद देख सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर के ही हैं, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी बैंक। इन पे कल ध्यान दें, अगर कोई पॉजिटिव पैटर्न बनता है तो इसे आप बाय कर सकते हैं। एक चार्ट यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूं, जस्ट डायल। जस्ट आयल यहाँ लाइन चार्ट ड्रॉ कर दें, यहाँ टॉप टू टॉप कनेक्ट की हुई ट्रेंड लाइन, इसका ब्रेकआउट आ गया है, तो ये छोटा सा साइडवेज पैटर्न का ब्रेकआउट आ गया है, कप एंड हैंडल कह लीजिए। जब तक इस नेक लाइन पे ऊपर है इसे बाय कर सकते हैं, ये पूरी डेप्थ इसमें टारगेट के लिए ऐड कर सकते हैं। तो ये लाइन लॉन्ग के लिए हमारी होगी 990 के करीब, 990 आपका स्टॉप लॉस है, 990 के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय किया जा सकता है। ये पूरी वर्टिकल हाइट अगला टारगेट हो सकता है। 909 लाइन चार्ट हम फॉलो कर रहे हैं तो आपको क्लोजिंग बेसिस पे वो स्टॉप लॉस लगेगा, इंट्राडे में नहीं। और अगर आप चाहें तो इंट्राडे के किसी 15 मिनट कैंडल का क्लोज अगर 990 के नीचे आ जाता है तो एग्जिट, क्लोजिंग बेसिस पे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।